10 बज चुके हैं और स्वागत है आप सभी का अभ्यास सीरीज पार्ट 17 सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक चल रहा था और आज हम इसको विदाई दे देंगे। आज हम इसको विदा कर देंगे अभ्यास सीरीज से। हमारे अभ्यास सीरीज की टैगलाइन क्या है? फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स एंड फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। आप जानते ही हैं हमारा इंस्टीट्यूट है, आपका अपना इंस्टीट्यूट है, आपका अपना चैनल है, ऑनलाइन क्लासरूम है। फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स, टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशन है। लाइक एंड शेयर आप कर रहे हैं, सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकन ये घंटी बजा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभ्यास सीरीज चल रही है, 17 क्लास है, ये मैं भी हूँ, ये यूट्यूब का आइकन भी है, सब मिल बैठे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार अच्छे से आप इसको देख लीजिए, सारी इंक को हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया है तो इवेल्युएट। अब इसको इवेल्युएट करना है, सबसे पहले डिवाइड वाला काम करेंगे। 6 डिवाइड 3, 45 डिवाइड 5। अब इसको हम करेंगे तो 3 इंटू 7 को 3 इंटू 7 रहने दो, प्लस 4 माइनस इसको डिवाइड करोगे 6/3 कितना होता है 2, माइनस 7, प्लस इसको आप सॉल्व करें कितना आएगा 45 डिवाइड बाई 5 9 आएगा, मल्टीप्लाई 4 प्लस 49। कुछ भी नहीं किया है हमने। आफ्टर दैट बोर्ड मास के रूल में जब हम डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे और ये वाला मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। तो दोनों मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 7 कितना होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। 21 प्लस 4 माइनस 2 माइनस 7, ये कितना होता है 36 प्लस 49। अब सब प्लस प्लस वाले एक तरफ कर लो। देखो मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनिएगा। ये -2 और -7 है, बाकी सारा का सारा मैटर प्लस का है, और ये 49 है। -2 और -7 कितना होता है? -2 और -7 कितना होता है? ये ओवरऑल -9 है और यहाँ 49 है। तो इन दोनों को क्लब करोगे तो यहाँ से 40 आ जाएगा। 49 में से 9 चला गया भाई, 49 माइनस 9 40 होता है। तो ये खत्म हो गए, अब बचे सिर्फ ये, तो इनको ऐड कर लो। 40, 36, 21 और 4, इनको आप ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐड करोगे, देखो कितना आएगा 76, 76 और ये आपका आ जाएगा 97, 97 प्लस 4 101। ठीक है, करोगे तो देखो 76, इन दोनों को ऐड करोगे 25, ओवरऑल ऐड करोगे 101। चिंदी प्रश्न, आगे बढ़ेंगे। अगेन देखो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले ओपन ब्रैकेट सॉल्व होते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे कोई साइन आपको नहीं दे रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप वो मान लीजिए। यहाँ पे यहाँ आप माइनस कर लीजिएगा। दोबारा से लिखता हूँ, 700 डिवाइड बाई 10 माइनस 12 इंटू 8 डिवाइड 34 माइनस 10, ये लेके करते हैं। अब आप सबको पता है पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होंगे, तो इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लो पहले। ये और ये 700 डिवाइड बाई 10, तो 0 से 0 कैंसिल करके सीधा 70 हो जाएगा। ये तो माइनस का साइन लगाना। 12 इंटू 8 कितना होता है 96 होता है, डिवाइड बाई 34 माइनस 10 हो गया 24, और 96 बाई 24 कितना होता है? 24 की टेबल आती है, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 48 के बाद में आएगा आपके पास 24 3 जा 72, फिर 24 4 जा 96, तो ये आ जाएगा 466। 1 मिनट के क्वेश्चन भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सिंप्लीफाई 6 डिवाइड 6, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो 6 डिवाइड 6 आ जाएगा 1, प्लस 6 इंटू 6 माइनस 6, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 36 माइनस 6। आंसर कितना? 36 में से 6 गया 30 बचा, तो 1 प्लस 30, आंसर हो गया 31। अब इसमें क्या बताऊं और क्या करवाऊं यार,
ये अभ्यास सीरीज तो बस नाम की है, 5 मिनट की अभ्यास सीरीज मान लो। सिंप्लीफाई -1 1/24 -1 + 7/36। सबसे पहले तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल में ले आते हैं। तो इसको कैसे लाएंगे, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा प्लस ऊपर रिमाइंडर जो होता है वो -1 + 7/36। तो ओवरऑल आंसर क्या आया ये देखें आप, देखना ध्यान से, इसमें माइनस क्यों नहीं लगे हमें वो भी देखेंगे अपन। ये आ जाएगा माइनस का 25, माइनस का 25/24 -1 + 7/36। 24 और 36 का एलसीएम लेते हैं, आइए। 2 से किया 12 और 18, 2 से किया 6 और 9, 2 से किया 3 और 9, 3 से किया 1 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 8, 3 इंटू 3 हो गया 9, 8 इंटू 9 कितना होता है 72। तो 72 यहाँ पे एलसीएम आया। क्लियर है यहां तक की बात। उसके बाद में देखें, अब मुझे अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में बनाना है 72, तो इसको भी 3 से करो, इसको भी 3 से करो, इसको 2 से करो और इसको भी 2 से करो। भाई डिनोमिनेटर में 72 बनाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 75। भाई यहाँ पे कितना है, इसको भी 72 बनाओगे तभी तो कॉमन आएगा, -72। भाई 1 है तो सीधा 72 छाप दो, +14। क्या आंसर आएगा देखें आप, यहां से आप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 133, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 133/72 ये आने वाला है। कितना, माइनस का 133/72 आ जाएगा। और फिर आगे देखो ये क्या सॉल्व हो रहा है, तो आगे ये आई थिंक सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई मिस्टेक है। इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक इसलिए है क्योंकि आपका आंसर देखो ये इस फॉर्म में बन रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका या तो अधूरा है, इनकम्प्लीट है, या इसका आपको बोनस मिला हुआ है। क्योंकि अगर अपन जो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना इतना सा सिंप्लीफाई करते हुए, या हो सकता है हमसे भी कोई टेक्निकल एरर हुआ हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, हमने कोई टाइप करते हुए क्वेश्चन उठाया है कहीं से तो हो सकता है उसमें कुछ एरर आ गया हो, तो वो भी पॉसिबल है। देखो जब क्वेश्चन ये होगा ना तो आंसर ये आएगा। अब देखो सैनिक स्कूल 2018 वगैरह पेपर है, 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 25-25 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें एक आधे क्वेश्चन में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो टेंशन नहीं लिया करो। अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ऐसे बन के ये बनेगा, यहां तक की बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपको ये आंसर बनाना है, उसके बाद अगर ये ऑप्शन में है चाहे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आगे बढ़ जाएंगे इसको इस तरीके से करके। फिर आप कोई भी ऑप्शन इसमें टिक करके आ जाओ, जो आपको नियरेस्ट लगे वो ऑप्शन टिक करके आ जाओ। फिर क्या होगा, फिर जो टेस्टिंग एजेंसी है या सैनिक स्कूल वाले अपने आप देख लेंगे कि आपको इसका बोनस देना है या फिर आपको इसके अंदर वो क्वेश्चन ही डिलीट करना है। ठीक है, पर क्वेश्चन अटेंड कर दिया करो। ये है 2 to 5.15 प्लस 7 4.85 माइनस 50 इंटू 2.5 डैश स्क्वायर, मतलब ये पूरा सॉल्व करने के बाद में किसका स्क्वायर आता है वो निकालना है। तो आइए निकालते हैं। देखो 2 to 5.15 और इसको जैसे ही तुम ऐड करोगे ना तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 300 आने वाला है। इसको ऐड करोगे ना पूरे को, कितना आंसर आएगा 300। और 300 में से आप क्या करोगे, सॉरी 50 रिमूव कर दो, मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, तो 50 रिमूव करते हैं, क्या आ गया 250 इंटू 2.5। अब देखो मुझे सुनना बात, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है या एक नंबर है, जैसे ये पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 10
और 10 की एक जीरो से ये इसकी एक जीरो चली गई, तो ये क्या आ जाएगा 25 इंटू 25, आप इसको लिख सकते हो 25 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो गई 25। चिंदी प्रश्न, थोड़ा सा समझ में आ गया तो चिंदी प्रश्न, ठीक है। इस पे थोड़ा सा हाइलाइटर लगा देते हैं, इसको खुश कर देते हैं, आपको भी खुश कर देते हैं कि हाइलाइटर का यूज किया है। इतनी तो औकात रखता है ये प्रश्न। आगे बढ़े, आगे आगे खाली स्लाइड, इसका मतलब है थैंक यू। आप अभ्यास सीरीज से जुड़े हुए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन फिनिश होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट की एलिमेंट्री क्लास कल की लाइव में हो चुकी है, जो संडे को लाइव था उसके अंदर हो चुकी है क्लास, ठीक है। हाँ, आप समझ लेना कि जो भी लाइव क्लास थी उसके अंदर हो चुकी है कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास, संडे का जो लाइव था उसके अंदर, ठीक है। संडे के लाइव के अंदर क्लास किसकी हो चुकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की एलिमेंट्री क्लास हो चुकी है। 10 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, सिर्फ क्वेश्चन सीरीज वाली क्लास थी। कंपाउंड इंटरेस्ट की ऐसी क्लास भी मैं एक लेके आऊंगा, एक क्लास आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की लेके आऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। और फिर आपकी चल रही है क्या, कल से अभ्यास सीरीज में क्या करेंगे हम, कल से अभ्यास सीरीज में क्या करने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप डाल लीजिए कॉपी के अंदर कि नेक्स्ट जो हमारा 18th पार्ट आएगा किसका, अभ्यास सीरीज का, वो उसमें क्या करवाएंगे सर, उसमें करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो सिंप्लीफिकेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट के वगैरह और सिंपल इंटरेस्ट वगैरह ये जो चीजें हैं ना, इनके लिए कंटेंट की क्लास की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है, मुझे जो पर्सनली फील होता है कि सिंप्लीफिकेशन ये क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या तो मैं टॉपिक कराऊंगा, या मतलब एक तो होता है जिसमें मैं कोर्स करा रहा हूँ, एक होता है सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन सारे क्वेश्चंस होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट सारे क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी मैंने आपको थ्योरम पार्ट भी दिया है, थ्योरी पार्ट भी दिया और ये भी दिया है। तो मैथ्स में वैसे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो समझाने वाला पार्ट होगा वो समझाया जाएगा। इसके बाद में जैसे ही हमारा ये मंथ कंप्लीट होगा, अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे आपका परसेंटेज वगैरह। अक्टूबर अक्टूबर में क्या करेंगे, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ये जो टॉपिक है ये सारी बलाएं हम कर लेंगे किसमें, अक्टूबर में। और नवंबर में हम कर लेंगे आपका जो अलजेब्रा से रिलेटेड जितना भी पार्ट है सारा का सारा, कोर्स में बता रहा हूँ, कौन से में, कोर्स में। अभ्यास सीरीज में भी कर लेंगे, कोर्स में भी कर लेंगे। तो यूट्यूब के माध्यम से आपका संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा। पेड ले आए हैं फीचर, इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब पे बंद कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अपनी जगह पे है, यूट्यूब अपनी जगह पे है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको बिल्कुल देखना है। अभ्यास सीरीज की कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास जरूर देखें जो बच्चे आरआईएमसी की तैयारी कर रहे हैं, या सैनिक की या नवोदय की 9th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो ना देखें तो भी चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।